भी क्वेश्चन 6 कर दीजिए। 6 कौन सा है? इंजेक्टिव फंक्शन। अरे बेटा पहले बताओ इंजेक्टिव का मतलब क्या था, तो ये समझाओ मुझे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव? इंजेक्टिव मतलब वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या होते हैं? f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 और f of x1 not equal to f of x2 implies x1 not equal to x2। फिर कुछ भी बोल दी बिना सोच समझे, तो लगाओ ना, इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें दिक्कत है कि वो मतलब टू वेरिएबल फंक्शन है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो तो डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सो डी ऑप्शन कह रहा है कि एक करने के बाद कर दूंगा। रुको रुको, एम स्क्वायर एन क्यूब। तो मुझे बताओ कोई फंक्शन वन वन कब नहीं होगा? जब f of x1 उसको इंप्लाई नहीं करेगा, मतलब f of x1 equal to f of x2 does not imply x1 equal to नहीं, थ्योरेटिकली नहीं, ऐसे समझाओ नॉर्मली। तो वन वन का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द डोमेन विल हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द रेंज। तो डोमेन में अगर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गया जिसका रेंज सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ से अगर ले लूँ आपके पास वैल्यू कुछ ऐसा जो एम स्क्वायर एन क्यूब है ना, और एम एन क्या है? नेचुरल नंबर हो सकता है। तो कोई ऐसा नंबर बताओ जो किसी का क्यूब भी होता है स्क्वायर भी होता है, ऐसा हो सकता है? मतलब किसी दूसरे का क्यूब हो और अगले का स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल 64, ठीक? तो 64 कब बनेगा? 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सो 8 गुने नहीं, तो 64 नहीं, 2 की पावर 6 क्या होगा? 32 है ना? 64 होगा ना? तो मुझे देखो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि mn की दो डिफरेंट वैल्यू बताओ जहां आंसर सेम आ जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कोई दो नंबर ढूंढो ऐसा जहां आंसर सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल चलो 1,2 कितना आएगा यहाँ से? 8। तो 8 हो जाएगा। अब मैं दूसरा नंबर ढूंढूंगा जहां फिर से 8 आ जाए। ऐसा होगा? बताओ। हाँ होगा सर, 2√2 होगा। नहीं नहीं, 2√2 नहीं होगा, नेचुरल नंबर लेने हैं मुझे। तो ऐसे एक पेयर ढूंढना है आपको। नहीं होगा फिर। सो इस तरह से इसको वो करना है। ये एमएसक्यू एमसीक्यू है, एमएसक्यू है, ठीक है ना? तो मेनली हम और यहाँ नेचुरल नंबर की बात हो रहा है एक्चुअली। तो एम स्क्वायर एन क्यूब सर उस टाइप से नहीं होगा क्या? ना ना, थ्योरी से नहीं होगा, एग्जांपल से होगा। देखो सो एम स्क्वायर, मैं अगर ऐसा करूं कि 16 ले लो, मान लो 8 स्क्वायर और इनटू में मैं अगर ऐसा करूं कि चलो 2 क्यूब ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अब 8 स्क्वायर 2 क्यूब को लिख सकता हूँ। रुको रुको, 8 स्क्वायर दिस, तो यहाँ 4 का क्यूब इंटू किसका स्क्वायर? अरे तुक्का नहीं लगाना, लिख के बताओ। तुक्का लगा 2 की पावर क्यूब तो 8 होता है, मैं बोल रहा हूँ इसको 4 का क्यूब आगे क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? 4 का क्यूब पता। तो मुझे पावर 2 3 करना है, दूसरे तरीके से लिखना है इसी को। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 8 और यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो मुझे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 4 का मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से है। मैं कह रहा था आपको 2 टू द 4 2 टू द 4 2 टू द 4, तो 4 का क्यूब, तो किसी का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता ना, ये दिक्कत है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं,
ये 2 वेरिएबल का है, सो लाइक इसमें तुम अगर उस तरह से जाओगे तो फिर प्रूफ करना मुश्किल होगा। सो यू टेक f ऑफ m1, n1 इज इक्वल टू f ऑफ m2, n2 और इम्प्लाई करो इसको, क्या होगा ये? सो m1 स्क्वायर इंटू n1 क्यूब इज इक्वल टू m2 स्क्वायर इंटू n2 क्यूब, इस तरीके से। अब मुझे यहाँ से ये दिखाना है कि m1 m2 इक्वल होगा और n1 n2 इक्वल होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब हो सकता है? बोलो, किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब हो सकता है ना, मैं ये तो पूछना चाह रहा था उस समय कि एक किसी नंबर का स्क्वायर हो जो किसी का क्यूब भी हो। जैसे 8 स्क्वायर है तो ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब होगा नहीं? हाँ, चेक कर लो। 256 भी हो सकता है। हाँ, मतलब ऐसा नंबर ढूंढ लो जो किसी का स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो। फॉर एग्जाम्पल 8 स्क्वायर 6, ये सही है ना? दिस इज ओके। तो जो मैं ढूंढ रहा था, अब देखो, तो एक काम कर, देखो इसको ऐसा लिखो 1,4 और लिखो 8,1। बताओ 1,4 का आंसर क्या है, 8,1 का आंसर क्या है? ये बताइए कैलकुलेट करके। ठीक है, आ जाएगा 4 का क्यूब और ये कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर। दोनों सेम आ जाएगा। हाँ, तो यही जी, तो मैं यही ढूंढ रहा था। चलिए, ये हिडन ट्रायल चीज है ना, तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। सो मुझे डोमेन में दो ऐसे डिफरेंट मेंबर्स मिल गए जिसका रेंज क्या है, सेम है, तो ये 1 1 होगा? नहीं जी नहीं होगा, क्योंकि डोमेन में 2 डिफरेंट मेंबर्स हैं जिसका इमेज सेम बन रहा है। 1 1 का होता है डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होने चाहिए, तो इस बेसिस पे आपको ट्राई करना होगा। तो कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये 1 1 नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट 1 1। ऐसे ही बाकी देखना पड़ेगा, जिसका एग्जांपल नहीं मिलेगा देन यू हैव टू प्रूव। यहां से ये कहना चाह रहा था मैं, तो कोई जरूरी नहीं ना कि, तो यहाँ हो सकता है m1 इक्वल ना हो m2 के, या हो सकता है n1 इक्वल ना हो n2 के। अगर दोनों इक्वल होगा तब जाके 1 1 होगा, जरूरी नहीं। ये एग्जांपल मिल गया, तो इस बेसिस पे आपको बाकी ऑप्शंस ट्राई करना है। हाँ, ट्राई करो इस तरह से। हाँ, नेक्स्ट बताइए अगला, जिनका एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों का हो गया है, तो सबका टर्न आना चाहिए। हाँ जी, हर्षित कुमार, आपको कौन सा वाला सॉल्व करूं? ये 2 क्वेश्चन भेजा है, पहले कौन सा बताऊं? है हर्षित? नहीं, नेक्स्ट बताइए जी। नेक्स्ट किनका है? रितिका का आई थिंक। हाँ तो सर हर्षित, हाँ, बताइए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं? 2 क्वेश्चन है ना आपके? हाँ सर, फर्स्ट वाला सॉल्व। फर्स्ट सॉल्व करूं? अच्छा, इन लोगों का आई थिंक क्वेरी वाले लोग भी आए हुए हैं। बस मेरा छोटा सा डाउट है। हाँ बोलो। जैसे कि इसमें ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर वाला जो है ना, हाँ तो इसमें जैसे कि एक तो ऐसे निकाल सकते हैं कि पूरा निकालने 8 फैक्टोरियल माइनस सबको एक साथ बॉयल करके उसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और एक और तरीका हम लगा रहे हैं, जैसे कि जो कॉन्सोनेंट्स है उसके बीच में हम स्पेस दे के लिख ले और वैसे लगा रहे हैं, तो वैसे क्यों नहीं आ रहा है सर? कैसे बोलो, फिर से बोलो। जैसे कि मान लीजिए कि जो कॉन्सोनेंट है उसमें बोल रहा है कि वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए। हाँ, तो एक है कि सारा अरेंजमेंट निकाल के और वॉवेल एक साथ करके उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है। हाँ, दूसरा तरीका हम ये करना चाह रहे हैं कि जैसे कि कॉन्सोनेंट बीच बीच में स्पेस दे के लिख दें। हाँ, जैसे कि डी डैश जी डैश वैसे करके, तो वैसे मैच नहीं कर रहा है। नहीं तो वो बहुत मुश्किल तरीका है। काउंटिंग इज अ वेरी मतलब डिफिकल्ट थिंग। तो जो दूसरा तरीका तुम कर रहे हो, तुम्हें जो लग रहा है तुम सही कर रहे हो, सही काउंटिंग निकाल नहीं पाओगे एक्चुअली, तो इसीलिए वो नहीं आ रहा है। अगर तुम सही से करोगे तो आएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट काउंट करना डिफिकल्ट। कई सारे केसेस एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाते हैं, कई सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि ठीक से काउंट नहीं कर पा रहे हो, या उस तरह से मुश्किल होगा एक्चुअली करना। तो मुझे लगता है अभी हम डाउट क्लास को स्टॉप करते। कुछ लोग आए थे कि
कुछ पूछना आप लोगों को? शत्रुघ्न, अनुभव? ये लोग हैं शत्रुघ्न और अनुभव। एक मिनट, इन लोगों को कुछ पूछना था आई थिंक। ये अनुभव का माइक कौन है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अभिनव ना, अभिनव, सॉरी अभिनव, हाँ। तो फिर डॉक्टर स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। अभी थोड़े इन लोगों को कुछ क्वेरीज हैं, इन लोग स्पेशली आए हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो